Hello dear students, our today topic is numerical of Z transform part 2. Students, in the previous lecture we have discussed some numericals regarding Z transform. Today we discuss some more examples regarding Z transform. So start. First one is find the Z transform of the sequence un is equal c की power n cos a n and n is greater than equal 0 where a is real. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं इस तरीके से तो जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमारे पास में जो लिखा हुआ होता है अंदर अंदर वाला पार्ट वो एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, देखो जेड ऑफ यू एन इज इक्वल हम क्या लिखते हैं समेसन एन इक्वल 0 से इन्फिनिटी यू एन जेड की पावर माइनस एन। अभी अपने पास में यू एन की जगह क्या है, ये पूरी वैल्यू लिखी हुई है तो हमने ये यू एन की जगह पूरी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम हमने ये किया। अब उसके बाद में क्या किया हमने कि एक फॉर्मूला होता है कोस थीटा इज इक्वल क्या पढ़ते हैं हम ई की पावर आइटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया है। यहाँ थीटा की जगह क्या है स्टूडेंट्स ए एन है, तो मैं सभी जगह क्या कर दूंगा ए एन पुट कर दूंगा। जैसे यहाँ पर भी ए एन कर दूंगा, यहाँ पर भी ए एन कर दूंगा, यहाँ पर भी ए एन कर दूंगा। तो यहाँ ए एन कर दिया तो यहाँ आइटा ए एन हो गया, यहाँ आइटा ए एन हो गया और अपॉन में 2। तो ये 2 तो बाहर ले लिया, देखो ये अंदर रख दिया पार्ट। और c की पावर n है उसको अगर नीचे लेके जाएंगे तो c की पावर माइनस एन हो जाएगा। तो z की पावर भी क्या आ रही है माइनस एन आ रही है, तो दोनों का कॉमन लेके क्या लिख देंगे z अपॉन सी की पावर माइनस एन लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स। अब उसके हमने कुछ नहीं किया है, इनको सेपरेट कर लिया। सेपरेट देखो किस तरीके से किया गया है कि यहाँ ई की पावर ये जेड ये वाला जो पार्ट है इस और ये वाला पार्ट है इसको एक बार तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार माइनस आइटा ए एन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपने पास में जो न्यू इक्वेशन बन के आई है स्टूडेंट्स वो आपके पास में क्या आ रही है, देखो वो आ रही है आपके पास ये वाली पार्ट। ठीक है, अब उसके बाद में क्या किया हमने, देखो यहाँ पर n की वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 इस तरीके से पुट करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने रखा है n की वैल्यू 0, तो e की पावर 0 क्या होता है स्टूडेंट्स 1 होता है। यहाँ पर भी 0 रखा तो किसी की भी पावर 0 करना मतलब 1, तो पहली वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। उसके बाद में क्या रखेंगे 1, जब 1 रखेंगे तो e की पावर आइटा a बन जाएगा और यहाँ पर बनेगा z बाई सी की पावर माइनस 1 बनेगा। इसको उल्टा कर दें तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा c बाई जेड, एक ही बात है दोनों। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, देखो c बाई जेड लिख दिया। और इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ आइटा ए आया, दूसरा क्या आएगा, देखो यहाँ पर 2 आइटा ए है स्टूडेंट्स, ये 2 आइटा ए। लेकिन हमने क्या किया इस 2 को क्या ले लिया स्क्वायर में ले लिया, देखो बाहर दिख रहा है। अगर इसको अंदर लाएं तो यहाँ क्या बन जाएगा 2 आइटा ए बन जाएगा वापस से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया सीरीज़ को ओपन कर लिया। सिमिलरली हमने क्या किया इधर वाली सीरीज में भी क्या किया एन की वैल्यू 0 से लेके और 1 2 3 इस तरीके से पुट करते गए तो अपने पास ये वैल्यूज क्रिएट होती गई। आ रही है समझ में स्टूडेंट्स। अब देखो आगे आपको अर्थमेटिक सीरीज बताई थी मैंने कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है स्टूडेंट्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ की 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की है। तो एक्स क्या है ये वाला वैल्यू, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स कर दिया। यहाँ पर भी यही 1 अपॉन ये वाला वैल्यू एक्स है तो 1 माइनस एक्स कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, कंडीशन क्या है कि ये वाला पार्ट शुड बी दिस पार्ट शुड बी लेस देन 1। अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की अपन बात करते हैं जिससे अपन ने डिस्कस किया था, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि अपने को जेड ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू है अपने पास क्या है एक फाइनाइट वैल्यू है, उसके लिए हम क्या कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं। तो वो कब पॉसिबल है जब 1 ये जो वैल्यू है वो 1 से क्या हो कम हो, इसी तरीके से ये वाली वैल्यू क्या हो 1 से कम हो। तो ये अपने पास क्या हो गई इसकी ROC हो गई। उसके बाद में क्या किया स्टूडेंट्स हमने एलसीएम लिया है। देखो एलसीएम कैसे लिया, जेड दिख रहा है यहाँ अपॉन में 1 कर दिया तो एलसीएम ले लिया जेड। इसी तरीके से यहाँ अपॉन में 1 करके यहाँ क्या ले लिया जेड ले लिया। इसको सोल्व किया तो देखो जेड माइनस सी आइटा ए बन गया और ये जो जेड है इसको हमने ऊपर भेज दिया। तो ये इस तरीके से दिखेगा आपको। सिमिलरली ये वाला पार्ट दिखेगा ऐसा। आ रही बात समझ में। उसके बाद में कुछ नहीं किया स्टूडेंट, दोबारा से क्या किया है कंप्लीट का एलसीएम ले लिया। देखो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एलसीएम में रख दिए। ठीक है, और सोल्व किया तो ऊपर वाले पार्ट में इस तरीके से क्रिएट हो गया है। यहाँ आपको दिख रहा है कि ये जेड और ये जेड जो ऐड करके क्या बन गया 2Z बन गए और रिमेनिंग पार्ट ये दोनों मैंने एज इट इज़ लिख दिए।
ठीक है। और नीचे वाले पार्ट को क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। देखो जेड को जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, जेड स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से इस पार्ट को इससे कर दिया, इसको इससे, और ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये वाला पार्ट आ गया अपने पास। ठीक है, नीचे वाला पार्ट। उसके बाद में क्या किया स्टूडेंट, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ और ये सी कॉमन ले लूँ, यानी माइनस सी मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर, ई की पावर आईटा ए प्लस ई की पावर माइनस आईटा ए बचेगा। अब अगर मैं 2 एक बाहर लगा दूँ और एक 2 इसके नीचे लगा दूँ, तो वही क्या है, देखो एक 2 यहाँ है और एक 2 नीचे है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या बन गया, कोस ए बन गया। तो मैंने देखो इसको कोस ए लिख दिया है। ठीक है, और जेड, ये बाहर वाला जो जेड है ना, ये अंदर आ रहा है। देखो ये जेड आ गया और यहाँ पर ये जेड स्क्वायर बन गया। दिख रहा है आप सबको? ठीक है, अब आओ आगे। उसके बाद में देखो थोड़ा सा रीअरेंज किया ऐसे नीचे वाले में, तो नीचे वाले में भी क्या बन गया, एक कोस ए बन गया, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एग्जाम में आया हुआ है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल में भी आया हुआ है और सिविल में भी आया हुआ है, तो हो सकता है इस बार मैकेनिकल में भी आ जाए। तो ये क्वेश्चन 2009 में भी रिपीट हुआ है, उसके बाद में 2 बार और रिपीट हो चुका है, तो हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए। तो आप इसको अच्छे से समझना, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कि क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू बार जेड, यू बार जेड का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म है। ये ऑलरेडी क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म है। तो यू बार जेड क्या वैल्यू है, आपको जेड में दिख रही है। तो यू बार जेड क्या है, एक जेड ट्रांसफॉर्म है फॉर द सीक्वेंस यू एन, कोई सीक्वेंस है यू एन, उसके लिए है, एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है। देन फाइंड u2 एंड u3। देखो क्या पूछा आपसे, u2 एंड u3 पूछा है स्टूडेंट्स इसमें। ठीक है, तो u2 और u3 निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इनिशियल वैल्यू थ्योरम यूज़ करेंगे। इनिशियल वैल्यू थ्योरम आपने स्टूडेंट्स पढ़ी थी, जिसके हमने अंदर ये चीज़ पढ़ी थी, देखो आपको नज़र आ रहा हो, यू नोट आपने क्या लिखा था, हमेशा इनिशियल वैल्यू थ्योरम देखना आपने, मैंने बताया आपको। उसमें क्या था, लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी यू बार जेड लिखा था। उसके बाद आपने अगर आप देखा हो तो u1 देखा था अपन ने, वो क्या था, लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी जेड ब्रैकेट यू बार जेड माइनस यू नोट। ठीक है, फिर आपने देखा था u2 क्या लिखा था अपन ने, लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी जेड स्क्वायर यू बार जेड माइनस यू नोट माइनस u1 जेड इनवर्स। आई होप आपको याद होगा ये चीज़ें स्टूडेंट्स। तो अगर अपने को देखो u2 तक पहुंचना है, तो u2 तक पहुंचने के लिए अपने को क्या क्या वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, एक तो u0 चाहिए और एक u1 चाहिए। तो पहले u0 और u1 निकालने पड़ेंगे। ये दोनों कहाँ से आएंगे, देखो u0 का तो सीधा फॉर्मूला आपको बताया ऊपर दिख रहा है, ये u0 का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद u1 कैसे निकलेगा, u1 में किसकी ज़रूरत पड़ती है, u0 की। तो u0 अपन ने पहले ही निकाल लिया, तो वो u0 यहाँ पुट कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, u1 आ जाएगा। इसी तरीके से u0 और u1 आ जाएगा तो u2 आ जाएगा, फिर ऐसे ही u3 निकालेंगे। तो आई थिंक आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी अपन एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो u2 और u3 पूछा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है स्टूडेंट्स। यस, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे u बार जेड दिया हुआ है ना, तो u बार जेड की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये दी हुई है क्वेश्चन में। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ऊपर वाले पार्ट से जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया। अगर देखो एक बार ये चीज़ कैसे है, ये समझा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ से हो आप, यहाँ से सीधा ऊपर से जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आपके पास, 2 + 5 अपॉन जेड प्लस 14 अपॉन जेड स्क्वायर, ये बचेगा। इसी तरीके से नीचे वाले पार्ट में आओ। अब नीचे वाले पार्ट में z-1 की पावर 4 है, तो अगर मैं बाहर z लेना चाहूँ तो z नहीं आएगा स्टूडेंट्स, वो कितना आएगा, z की पावर 4 आएगा, क्योंकि पावर भी साथ में आती है। तो अंदर क्या बचा, 1 - 1 अपॉन जेड, और उसकी पावर क्या है, 4। आप अगर कैंसिल आउट करो तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। तो ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी जो मैंने बताया अभी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, u बार जेड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा जाता है ये भी देख लो। इसलिए लिखते हैं कि जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो z टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे। तो यहाँ z टेंस टू इन्फिनिटी अगर यहाँ डायरेक्ट अगर आप रखने की कोशिश करो, तो आप कहोगे कि सर z टेंस टू इन्फिनिटी की यार ये तो इन्फिनिटी हो गया। एक्चुअल में ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, एक्चुअल में इसको रिसोल्व किया जाता है ना। तो रिसोल्व करके हमने इसको इस फॉर्मेट में पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, z टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो इसमें आंसर क्या आएगा, 0 आ रहा है अभी तो। ठीक है, तो अपन देखते हैं कैसे आ रहा है। देख, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगाई, इनिशियल वैल्यू थ्योरम।
क्या होती है, यू नोट इज इक्वल क्या होता है, लिमिट जे टेंस टू इन्फिनिटी यू बार जेड इक्वल 0 होता है। तो यू बार जेड कौन सा है, ये वाला पार्ट है। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, जे टेंस टू इन्फिनिटी रख दो। अगर जे टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ रखेंगे, देखो यहाँ इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा, सबसे पहले तो कहाँ जाएगा, यहाँ बाहर ही आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर मैं इन्फिनिटी रख दूँ तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, 0। तो यू नोट की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यू नोट की वैल्यू 0 कैसे आई, यहाँ पर हमने जेड की जगह क्या रखा, इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। और 0 से अगर इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इसलिए अपने पास ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो यू नोट आपको समझ में आ गया। उसके बाद में सिमिलर प्रोसेस से अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, U1 निकालेंगे। U1 की प्रोसेस के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया। फॉर्मूले में क्या करना है, देखो U1 इजिकल क्या होता है, लिमिट जे टेंस टू इन्फिनिटी जेड यू बार जेड माइनस यू नोट। तो आपको पता है यू नोट की वैल्यू तो क्या है, 0 है। आपको पता है कि यू नोट की वैल्यू तो क्या है, 0। तो अगर ये हट गया तो क्या बचा, जेड यू बार जेड, ये लिख दिया जेड यू बार जेड। अब जेड ये लिख दिया, यू बार जेड कौन सा है स्टूडेंट्स, यू बार जेड है ये वाला पार्ट, ठीक है, सॉरी पूरा ये पार्ट क्या है, यू बार जेड। इसमें अगर आप देखो तो एक जेड से एक जेड तो कट गया, इस बार कट गया, लेकिन अभी भी क्या आ रहा है, 1/जेड आ रहा है। और जे टेंस टू इन्फिनिटी अगर आप पुट करते हो, जे टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1/ दोबारा से क्या बनेगा, इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो अपने पास U1 की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। तो आपने चेक किया कि यू नोट की वैल्यू भी 0 आ रही है, U1 की भी वैल्यू 0 आ रही है। अब क्या निकालेंगे, U2। और U2 जो निकालेंगे वो अपना क्या होगा, एक्चुअल में आंसर होगा। फिर ऐसे अपन U3 निकालेंगे, वो भी अपना क्या होगा, आंसर होगा। आ रही बात समझ में। चलो U2 देखते हैं। U2 का फॉर्मूला क्या है, देखो पहले U2 का फॉर्मूला आपने देखा था अभी कि क्या होता है, लिमिट जे टेंस टू इन्फिनिटी जेड स्क्वायर यू बार जेड माइनस यू नोट माइनस U1। तो ये पार्ट तो 0 हो गया, आपको पता ही है क्यों, क्योंकि यू नोट और U1 0 है। क्या बचा आपके पास, जेड स्क्वायर यू बार जेड बचा। अब आ जाओ जेड स्क्वायर यू बार जेड पे। तो आपको नज़र आ रहा हो स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, यू बार जेड है। अगर मैं इसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा। और फिर आपको कहे कि इसमें लिमिट भी पुट करनी है, क्या पुट करनी है भाई, जेड टेंस टू इन्फिनिटी। तो अगर ये पुट करोगे तो यहाँ इन्फिनिटी रखोगे, ये 0 हो गया, यहाँ इन्फिनिटी ये 0, यहाँ पर इन्फिनिटी ये पार्ट 0। तो 1 - 0 हो गया, तो 1 की पावर 4 क्या होता है, 1 ही होता है। ओवरऑल क्या बचा आपके पास, एक 2 बचा। दिख रहा है आप सबको 2। तो अपने पास U2 की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, 2 आ गई। देखो U2 की वैल्यू हमने 2 रख दी, ये दिख रहा है आप सबको, नज़र आ रहा है, समझ में आया कैसे आया। यू बार जेड जो लिखा हुआ था उसको हमने मल्टीप्लाई किया जेड स्क्वायर से, तो यहाँ यू बार जेड में भी एक जेड स्क्वायर था, उससे ये कैंसिल आउट हो गया। फिर हमने उसमें लिमिट पुट कर दी जेड टेंस टू इन्फिनिटी। जब पुट किया तो एक ओनली 2 बचा हुआ है, बाकी सब क्या हो गए, 0 हो गए थे। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। अब आओ U3 पे, सेम प्रोसेस है स्टूडेंट्स, बस आपको रिपीटेशन करना रहता है, थोड़ा सा अवेयर रहना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। देखो लिमिट रखी है हमने जे टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या होता है, जेड क्यूब होता है, यू बार जेड होता है, यू नोट U1 U2। तो आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट्स कि आपने देखा है अभी कि यू नोट की वैल्यू भी 0 है, U1 की वैल्यू भी 0 है, तो ये दोनों तो हट गए, इतना पार्ट तो गया अपना। अब रिमेनिंग पार्ट क्या है, U2 की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 रखते हैं, आपके पास ये पार्ट आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स किसी को, ये समझ में आया, ठीक है। फिर यू बार जेड की वैल्यू रख दो। यू बार जेड की वैल्यू कौन सी रखी है हमने, इनिशियल वैल्यू रखी है इस बार, ये वाली वैल्यू क्यों रखी है वो समझ लेंगे अपन। देखो ये वैल्यू रख दी पहले, ओवरऑल तो दोनों सेम है, चाहे उसको 1/जेड स्क्वायर वाली फॉर्मेट में रख दो चाहे ऐसे रख दो। लेकिन ऐसे इसलिए रखा है इसको क्योंकि अपने पास में जो आगे वाला पार्ट दिख रहा है स्टूडेंट्स, वो वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का दोनों का एलसीएम लेना है अपने को। एलसीएम लेके थोड़ा इसको फर्दर सोल्व करना है, इसलिए हमने इसको फॉर्मेट में रखा है, बाकी कोई इशू नहीं है। देखो हमने दोनों वैल्यू रख दी, 2 रख दिया, जेड की पावर -2 को नीचे रख दिया, तो क्या हो गया, जेड स्क्वायर हो गया। उसके बाद में क्या किया स्टूडेंट, सिंपल एलसीएम लिया है, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद में देखो यहाँ से क्या आएगा, ये जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो मैंने जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 जेड की पावर 4 5 जेड क्यूब बन गया, 14 जेड स्क्वायर बन गया। फिर -2 आ गया, -2 आ गया। यहाँ देखो जेड स्क्वायर तो इस बार यहाँ पड़ा है नीचे, तो जेड -1 की पावर 4 से यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दिख रहा है आपको। अब Z-1 की पावर 4 को मैंने ओपन किया है। ओपन करने के बाद स्टूडेंट्स थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है। ये जो कैलकुलेशन है ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल
10th 12th की कैलकुलेशन है जो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लाई कर लेना स्टूडेंट्स। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पार्ट आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि ये जो 2 की जेड की पावर 4 है, यहाँ पर एक -2 जेड की पावर 4 आएगा। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट होने के बाद में देखो आप यहाँ पर 8 जेड क्यूब है, यहाँ 5 जेड क्यूब है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 13 जेड क्यूब। तो इनको मैंने देखो यहाँ लिख दिया है, नीचे वाले में देखो वैल्यूज़ में, यहाँ से इसको तो कैंसिल आउट कर दिया हमने। अब देखो 5 और 8 13 जेड क्यूब हो गया। इसी तरीके से 14 जेड स्क्वायर है, यहाँ 12 माइनस का है तो कितना बचा 2 जेड स्क्वायर बचा, 8 जेड बचा, ये रहा 8 जेड माइनस 2, 8 जेड माइनस 2 लिख दिया। और नीचे वाले पार्ट को देखो स्टूडेंट्स, नीचे वाले पार्ट में मैंने जेड कॉमन लूँगा तो जेड की पावर 4 कॉमन आएगा, और जेड स्क्वायर पहले से पड़ा तो जेड की पावर कितनी हो गई 6 हो गई थी नीचे। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आगे देखो अब आप देखो कि ऊपर वाले से भी आप जेड क्यूब कॉमन ले सकते हो, तो ऊपर से जब जेड क्यूब कॉमन लोगे तो एक जेड क्यूब तो पहले से पड़ा है, ठीक है, और एक जेड क्यूब आपने कॉमन ले लिया इसमें से ऊपर वाले से, तो जेड की पावर 6 और नीचे भी जेड की पावर 6, तो कट जाएंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा देखो 13 बचेगा, 2/z बचेगा, 8/z स्क्वायर 2/z क्यूब बचा। सब में जेड टेंस टू इन्फिनिटी रखो, तो यहाँ इन्फिनिटी रख दिया, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी और यहाँ पर इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, तो यहाँ तो 1 हो गया पूरा, 1 माइनस 0 हो गया ना, तो 1 माइनस 0 की पावर 4 है, तो 1 की पावर 4 क्या हो गया 1, तो ये हट गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, क्या बचा 13, तो ये आपके पास U3 की वैल्यू आ गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, समझना इसको अच्छे से, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो आपको क्या करना है इसमें, बहुत ही सिंपल है। जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था वो इनिशियल वैल्यू थ्योरम पे था, ये वाला जो क्वेश्चन आपका ये फाइनल वैल्यू थ्योरम पर है। फाइनल भी और इनिशियल है, दोनों टाइप के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। देखो किस तरीके से क्वेश्चन क्या लिखा आपका, फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये सीक्वेंस है 1/फैक्टोरियल n। सीक्वेंस क्या है स्टूडेंट, ध्यान में रखना, 1/फैक्टोरियल n है। इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल 0, हेंस इवेल्यूट, आपको क्या क्या इवेल्यूट करना है, देखो एक पार्ट 2 और 3, ठीक है। तो ये आपको n+1 दिख रहा है, तो ये मान के चल सकते हैं अपन कि अगर ये un है स्टूडेंट्स, ये अगर un है तो वो कितना है 1/फैक्टोरियल n। अगर आपको कोई कहे कि n की जगह n+1 करो तो वो क्या बन जाएगा un+1, और un+1 कितना होता है 1/फैक्टोरियल n+1। और इसका आपसे क्या पूछा है जेड ट्रांसफॉर्म, यानी इसका आपको जेड ट्रांसफॉर्म पूछा, तो यहाँ पर भी हम कह देंगे इसका जेड ट्रांसफॉर्म पूछा है। इसी तरीके से ये क्या हो गया un+2 हो गया। तो ध्यान में क्या रखना है कि अपने को un+1 का जेड ट्रांसफॉर्म करना है और un+2 का जेड ट्रांसफॉर्म करना है, ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब सबसे पहले तो वही फॉर्मेट में रखना है, जेड ट्रांसफॉर्म को क्या होता है un, तो un और जेड की पावर -n फॉर्मूले में रख दिया। फॉर्मूले में रखने के बाद अपने क्या किया स्टूडेंट, देखो n की वैल्यू स्टार्ट की, 0 वैल्यू रखो, n की वैल्यू 0 करोगे तो किसी की भी पावर 0 मतलब 1, तो आपके पास वैल्यू 1 आ गई। फिर आप 1 रखो, 1 रखोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो अगर आप यहाँ 1 रखते हो तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1/फैक्टोरियल 1, और यहाँ बना जेड इनवर्स को क्या लिख सकते हो 1/z। सेम प्रोसेस से 2 लिखो तो क्या बनेगा 1/फैक्टोरियल 2, जेड की पावर -2, जेड की पावर -2 को क्या लिख सकते हो 1/z²। इसी तरीके से हमने पूरी सीरीज़ को लिख दिया। अब लिखने के बाद में क्या दिख रहा है अपने को स्टूडेंट्स, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था e⁻x, क्या होता वो 1 + x+x² 2 + x³ 3 + so on, ये e⁻x का होता है। अगर मैं इस 1/z को अगर x मानूँ तो आपको क्या नजर आएगा, देखो 1 + x + x², ये x² हो गया, x² 2 + x³ 3, इस तरीके से दिख रहा है। तो e⁻x की जगह कितना आएगा 1/z, तो ये लिख दिया इसको मैंने फॉर्मूले से e⁻1/z। तो ये हो गया स्टूडेंट जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/फैक्टोरियल n का। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। चलो आगे देखते हैं। अब उसके बाद में आते हैं अपन un+1 पे, जेड ऑफ un+1। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला था देखो मैंने लिखा भी होगा इसमें कहीं पे, फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या थी, देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, फाइनल वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी अपन, जेड ऑफ n+k इज इक्वल क्या पढ़ा था, जेड की पावर k u⁻z - u0
माइनस U1 जेड इनवर्स माइनस U2 जेड की पावर -2 एंड सो ऑन, इस तरीके से पड़ी थी। तो ये क्या थी अपने पास, फाइनल वैल्यू थ्योरम थी। अब अगर स्टूडेंट्स में के की वैल्यू 1 कर दो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, के की वैल्यू अगर अपन 1 करेंगे, यहाँ हटा रहा हूँ मैं इसको, देखो कलर भी चेंज कर दूंगा इसका, और यहाँ आगे चलते टाइम के की वैल्यू 1 एक और लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ पर है, यहाँ मिटा देता हूँ। देखो जो नेक्स्ट वैल्यू थी, लास्ट की जो वैल्यू होती थी वो क्या थी, UN प्लस के जेड की पावर माइनस के -1, और यहाँ पर भी नीचे वाली जो वैल्यू थी UK-1 बोलते थे इसको UK-1 होती थी। ये आपकी फाइनल वैल्यू थ्योरम थी। इस फाइनल वैल्यू थ्योरम में अपने को वैल्यूज पुट करनी है। जैसे अपने को पूछा क्या है, अभी मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, आपसे पूछा है UN+1 पूछा है, के की जगह 1 कर रहा हूँ, देखना UN+1 पूछा है तो जेड की पावर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ अगर आप के की वैल्यू 1 करोगे तो 1 - 1 क्या हो गया 0, तो यानी U0 तक चलना है, तो ये लो U0 तक चल गए, तो ये आपका हो जाएगा UN+1 का फॉर्मूला। इसी तरीके से आपको पूछ ले जेड ऑफ N+2, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ N+2, जो अपने अभी काम भी आएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन भी है वो भी काम आएगा। तो आप बताओ के की जगह कितना पड़ेगा 2, तो जेड स्क्वायर बन जाएगा, फिर यू बार जेड, फिर माइनस के की जगह 2 करो, तो 2 करोगे तो कितना आएगा 2 - 1, यानी 1 तक चलेंगे, U1 तक, तो U1 तक यहाँ तक चलना है, तो उसको लिख दो U0 माइनस U1 जेड इनवर्स, तो यहाँ तक चलना है। ये आपका क्या हो गया जेड ऑफ UN+2, तो 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। तो ये फाइनल वैल्यू थ्योरम के हैं, तो इन दोनों को अपन अब सोल्व करेंगे बाई फॉर्मूला। देखो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जेड ऑफ UN+1 देखते हैं। जेड ऑफ UN+1 क्या होगा अपने पास में, ये वाला पार्ट क्या होगा 1/(n+1), इसका फॉर्मूला हो गया। क्या होता है इसका फॉर्मूला, अभी आपने लिखा है जेड U बार जेड माइनस U0, तो जेड लिख दिया, U बार जेड की वैल्यू कितनी है भाई, U बार जेड की वैल्यू कितनी है, e की पावर 1/z है, और U0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, U0 की वैल्यू आपको बताया था फॉर्मूला, लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी U बार जेड। तो अगर आप z टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते हो स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞ क्या होता है 0, तो e की पावर 0, e की पावर 0 कितना आ रहा है 1, तो U0 की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो वो मैंने यहाँ पुट कर दिया है, दिख रहा है आप सबको, U0 की वैल्यू 1, ये रहा, ठीक है। अब आओ आगे, जेड ऑफ UN+2, देखो UN+2 क्या होता है स्टूडेंट्स 1/(n+2), इसका फॉर्मूला क्या होता है जेड स्क्वायर U बार जेड माइनस U0 माइनस U1 जेड इनवर्स। तो अपने को दो वैल्यू चाहिए, U0 चाहिए और U1 चाहिए। U0 आपने पहले ही निकाल लिया, ये रहा आंसर क्या आ रहा है इसका 1 आ रहा है। अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी U1 की, तो U1 निकालना मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, U1 का देखो अलग देख लेते हैं, U1 आपने लास्ट क्लास में देखा भी है। U1 का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी जेड U बार जेड माइनस U0, ये होता है U1। तो अब देखो इसमें U बार जेड की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, U बार जेड e की पावर 1/z, U0 की वैल्यू 1 रख दिया, z रख दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आओ आगे, यहाँ देखो e की पावर 1/z आपने अभी देखा था क्या था 1 + x² 2 + x³, इस तरीके से लिखा हुआ है, और लास्ट में क्या है -1 दिख रहा है, ये रहा वो -1, तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा 1/z प्लस z² 2 प्लस इस तरीके से वैल्यूज मिलेगी। अब इसको पूरे को जेड से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जेड यहाँ आएगा, पहले से कटेगा तो जेड से जेड कट जाएगा, तो यहाँ पहली वैल्यू क्या आ गई 1, फिर दूसरे में जब काटेंगे तो एक जेड कट गया, लेकिन एक जेड बच गया, तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा 1/(2 जेड 1/(3 जेड स्क्वायर, इस तरीके से। अब आप लिमिट रखो जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी रख दो, यहाँ इन्फिनिटी यहाँ इन्फिनिटी, तो सब में क्या आएगा जेड आएगा, तो ये पूरा पार्ट तो गया 0, क्या बचा ओनली 1, तो U1 की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अब आओ आगे, इधर देखो फॉर्मूला ये था अपना, यहाँ पर आपने देख लिया U0 की वैल्यू निकाली, U1 की, दोनों की वैल्यू क्या है 1 है। जेड इनवर्स को क्या लिख दिया 1/z लिख दिया, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देखो, यस ये आपका डायरेक्ट आंसर ही हो गया ना। U0 और U1 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी, दोनों आंसर निकाले अपने U0 और U1, तो ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे ही क्या करना है स्टूडेंट्स, तीसरा निकालना, देखो
जेड ऑफ यू एन माइनस वन पूछा है इस बार। एन माइनस वन किस में था स्टूडेंट्स? इनिशियल वैल्यू थ्योरम में था। इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या थी आपकी? ये देखो यहाँ लिखी हुई है ये थी जेड ऑफ यू एन माइनस के, जेड ऑफ यू एन माइनस के इज इक्वल कितना था? जेड की पावर माइनस के यू बार जेड। अब आपको के की जगह वन करना है तो क्या पूछा आपसे? यू एन माइनस वन पूछा है, तो यहाँ लिख दोगे जेड इनवर्स यू बार जेड, बस सिंपल एकदम। तो यही पूछा आपसे, ये देखो एन माइनस वन पूछा है इस बार, एन माइनस वन, तो जेड इनवर्स यू बार जेड, जेड इनवर्स ई की पावर वन अपॉन जेड, और जेड इनवर्स को क्या लिख सकते हो? वन अपॉन जेड लिख सकते हो। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये आपका जेड ट्रांसफॉर्म कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, तो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।